हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हे ईश्वर क्या सुन रहा और सरहद के दरमियान, हे ईश्वर क्या सुन रहा सरहद के दरमियान और महाराज पत्थर हुए और दगा करे दीवान, महाराज पत्थर हुए। लेकिन सिपाहियों सुनो, अब अगर ये खबर हम तक पहुंचाई है तो तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। अगर साथ दिए ना हो साहेब तो कहे आपसे बताओ यार। सुनो, अगर मेरा साथ देना चाहते हो, रानी माँ को उस कैद खाने से छुड़ाना चाहते हो तो हम जैसा कहें अब वैसा करना पड़ेगा। साहेब सुनो, तुम दोनों में से एक आदमी मेरे साथ रह जाओ और एक आदमी राज दरबार वापस चले जाओ। हम यहाँ रहकर कुछ सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, कोई उपाय ढूंढेंगे कि रानी माँ को उस कैद खाने की किस तरह छुड़ाया जाए। सुनो मालपानी, तुम मेरे साथ रहोगे। अच्छा। और बुलेट तुम जाओ राज दरबार और जैसे भी हो चोरी चुपके रानी माँ की सहायता करते रहना। मैं बहुत जल्द आकर रानी माँ को उस कैद खाने से आजाद कराऊंगा। जाओ। मालपानी, हम जा रहे हैं ना, मैं चोरी छुपका महारानी जी का हम खा पिए के दिया कर बे। तुम और साहेब जल्दी आ जाओ। अरे तुम चिंता ना करो, तुम जाओ, हम लोग जल्दी 4-6 महीना में चले आओ। 4-6 बेवकूफ, अगर हम 4-6 महीने में वहां पहुंचेंगे तब तक रानी माँ और उनके बेटे का अंत हो जाएगा। सुनो, जाओ बुलेट। हाँ साहब, 2-4 घंटा में आ जाओ। जाओ जल्दी जाओ, जाओ नहीं मालपानी। साहब सुनो, साहब अब हमें और तुम्हें करना क्या है? क्या करना साहब? तुम्हें एक सच्चे सिपाही का फर्ज निभाना है। अच्छा साहब। और मुझे एक सेना नायक का फर्ज निभाना है। अच्छा। सुनो, अच्छा। हम दोनों को करना क्या है? क्या करना साहब? के फर्ज सेना पति का मुझे और अब तो निभाना चाहिए। फर्ज सेना पति का मुझे फर्ज सेना पति का मुझे अब तो निभाना चाहिए। और भेष योगी का बना और दरबार जाना चाहिए। भेष योगी का बना नमक महाराज का उसको करूंगा मैं अदा। खाया नमक महाराज का उसको करूंगा मैं अदा। और राज माता कैद में है और उनको छुड़ाना चाहिए। राजमाता कैद में है। मालपानी,
हमारे दिल में यही उपाय आया है अच्छा साहब। कि हम अब अपना भेष छुपाकर किसी तरह राज दरबार चलेंगे, साधु का भेष बनाएंगे और साधु का भेष बनाकर हम राज दरबार चलेंगे। फिर वहां का आलम, वहां का नजारा, मौके की तलाश देखकर हम रानी माँ को उस कैद खाने से आजाद करा देंगे। इसलिए आओ हम दोनों फौरन साधु का भेष बनाकर राज दरबार के लिए चलते हैं। आओ हमारे साथ। जय महाकाल, जय महाकाल। ऐ शैतानों के शहंशाह महाकाल, तेरी जय हो, जय हो, जय हो। इंसान को भगवान ने और अघोरी को शैतान ने पैदा किया। ये रहा इस मुल्क का अघोरी त्रिकाल देव। बच्चा चिंगाल देव, कहिए गुरुदेव। जैसा कि तुम्हें अभी मालूम नहीं है, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी और इंसान हैं, इनका सबका अंत होगा। सभी मरेंगे, लेकिन अघोरी त्रिकाल देव को छोड़कर। वो जानता है क्यों गुरुदेव? वो इसलिए कि इस त्रिकाल देव ने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है। ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तीर से, ना तलवार से, ना गोलियों की बौछार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से ये त्रिकाल नहीं मारा जाएगा, नहीं मारा जाएगा। चिंगाल देव, कहिए गुरुदेव। इसे पकड़ और सुन। जी गुरुदेव। ये त्रिकाल मरेगा, ये त्रिकाल मरेगा तो सिर्फ अपनी शक्ति द्वारा तैयार किए गए तिलस्मी खंजर से। और वो तिलस्मी खंजर इस वक्त हमारे पास है। देखना चाहता है? क्यों नहीं गुरुदेव? मैं तिलस्मी खंजर तुझे दिखाऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? ये रहा। ये रहा वो तिलस्मी खंजर जिससे इस त्रिकाल की मृत्यु होगी। चिंगाल देव, कहिए गुरुदेव। हमें यह आभास हुआ है कि इस खंजर के बारे में इंसानों को मालूम हो गया है। अगर ये खंजर किसी इंसान के हाथ लग जाए तो समझ लो कि त्रिकाल मारा गया। इसीलिए आज तक इस खंजर का पता किसी को मालूम नहीं था। हमारी मृत्यु का राज किसी को मालूम नहीं था। हमने तुझे बताया है। लेकिन चिंगाल देव, कहिए गुरुदेव। आज हमने इस खंजर को, इस तिलस्मी खंजर को छुपाने के लिए एक उपाय सोचा है। कौन सा उपाय गुरुदेव? सुन कौन सा उपाय है। हमने अपनी शक्ति द्वारा, अपनी तंत्र विद्या द्वारा एक 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या तैयार किया है, जिसका नाम है महामाया। हम इस खंजर को, इस तिलस्मी खंजर को उस महामाया के हवाले कर देंगे। और ये खंजर देने के बाद उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को हम अपने पास इस गुफा में नहीं रखेंगे। हम अपने पास
इस गुफा में नहीं रखेंगे। उसके रहने के लिए हमने अपनी शक्ति द्वारा एक छोटा सा नगर बसाया है जिसका नाम है जादुई जंजाल। हम उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को इस जादुई जंजाल की मलिका बना देंगे। गुरुदेव। और जैसे ही ये खंजर लेकर वो महामाया जादुई जंजाल में पहुंचेगी, वो 16 वर्ष की कन्या, वो 16 वर्ष की लड़की अपने उस रूप में नहीं रहेगी। जैसे ही वो लड़की उस जादुई जंजाल में कदम रखेगी, वो एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाएगी। जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाएगी। हाँ, और इतनी बुढ़िया जो देखने में 100-200 साल पुरानी नजर आएगी। ये शर्त होगी। कौन सी शर्त गुरुदेव? जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, उस जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी रचाएगा, तभी तिलस्मी खंजर हासिल कर पाएगा और तभी ये त्रिकाल मारा जाएगा। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। पहली बात तो कोई इंसान जादुई जंजाल नहीं जाएगा गुरुदेव, क्योंकि उसका पता किसी को मालूम नहीं है। मालूम नहीं। हमने तुझे बताया, लेकिन तुझे भी नहीं मालूम कि जादुई जंजाल कहां बसाया गया है। नहीं मालूम गुरुदेव। पहली बात तो कोई जादुई जंजाल नहीं जाएगा। अगर चला भी गया तो उस जर्जर पुरानी बुढ़िया से शादी नहीं रचाएगा। जब शादी नहीं रचाएगा तब खंजर नहीं पाएगा। जब खंजर नहीं पाएगा तो त्रिकाल मारा नहीं जाएगा। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। अब हम उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को अपने समक्ष बुलाऊंगा। क्यों नहीं गुरुदेव? उसके बाद ये खंजर उसके हवाले कर दूंगा। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। खोपड़ी निकाल। खोपड़ी निकली तो है गुरुदेव। अरे मैं तेरी खोपड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर तुझे कई बार हमने बताया कि हम तेरी इस खोपड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। वो खोपड़ी जो इस झोली में है, जो विष्णु तेली की खोपड़ी है, जिससे हम मशान का काम करते हैं। खोपड़ी निकाल तो छोकरी को बुलाए। निकाल। लाओ। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। हम इस खोपड़ी का राज किसी को नहीं बताएंगे तो सिर्फ हमारे दिल्ली नरेश, दिल्ली में रहने वाले शर्मा जी, गंगा कैसेट के जो चालक हैं, जो चला रहे हैं, हम उनको बताएंगे, ताकि इस खोपड़ी के जरिए उनका ये प्रोजेक्ट चलता रहे, बढ़ता रहे। क्यों नहीं गुरुदेव? और शायद आदरणीय शर्मा जी सुन रहे भी हैं और देख भी रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस खोपड़ी को किसी दिन अपनी झोपड़ी में उठा ले जाएं। इसीलिए हम ज्यादा राज नहीं बताएंगे। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। अब हम उस 16 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया को अपने समक्ष बुलाएंगे। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम महाकालाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं कामोच्छाय नमः। ओम महाकालाय।
14 वर्ष की सुंदर सुशील कन्या महामाया, जिसे हमने अपनी शक्ति द्वारा तैयार किया है। चिंगाल देव, जरा इधर बीच में आओ। ये खोपड़ी अंदर डाल। अब अंदर कहाँ जाए गुरुदेव? चिंगाल देव, मैं तुझे तेरी खोपड़ी अंदर डालने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो इतना समझ सकता हूं कि अब तेरी खोपड़ी अंदर नहीं जाएगी। अरे ये विष्णु तेली की खोपड़ी को झोली के अंदर डाल। तो झोली के अंदर बताओ। झोली के अंदर डाल। खोपड़ी पकड़, अंदर कर। अरे खोपड़ी झोली में डाल, डाल। और साइड में हाथ। हम इस महामाया से 2 बातें करेंगे। महामाया, कहिए। हमने तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। ओ किस लिए? महामाया, आज के बाद ये तिलस्मी खंजर तुम अपने पास रखोगी। हाँ। ये लो, इसे संभालो। महामाया, कहिए। अब इस खंजर को लेकर तो हमारे साथ इस गुफा में नहीं रहोगी। हमने तुम्हारे रहने के लिए एक जादुई जंजाल बसाया है। तुम उसी जादुई जंजाल की मलिका बनकर रहोगी। और हाँ, जैसे ही तुम अपने कदम जादुई जंजाल में रखोगी, तुम अपने इस रूप में नहीं रहोगी। तुम अपने इस रूप में नहीं रहोगी। तुम एक जर्जर पुरानी बुढ़िया बन जाओगी। नहीं तिरकाल दो, नहीं तिरकाल दो, ऐसा मत करिए, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गजब रे गजब। लड़की, तू चिंता मत कर, तू अपने असली रूप में आएगी। तू फिर से एक नौजवान खूबसूरत लड़की बन जाएगी। लेकिन तब जब कोई इंसान जादुई जंजाल जाएगा, तुझसे विवाह रचाएगा, उसी वक्त ये तिलस्मी खंजर वो हासिल कर पाएगा। और उसी वक्त तो तू अपने असली रूप में आ जाएगी। इसलिए जाओ, जादुई जंजाल में वास करो। चिंगाल देव, खोपड़ी निकाल, खोपड़ी निकाल। लड़की, अब तू जादुई जंजाल में जाकर वास कर। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम ह्रीं क्लीं कामुच्छाय। चिंगाल देव, कहिए गुरुदेव। लड़की जादुई जंजाल गई। तिलस्मी खंजर लेकर जादुई जंजाल गई। लेकिन तुझे शायद मालूम नहीं, इस त्रिकाल की तमन्ना, इस त्रिकाल की हविस, इस त्रिकाल की ख्वाहिश क्या है।
क्या है गुरुदेव? पहले खोपड़ी अंदर डाल। खोपड़ी झोली के अंदर गुरुदेव? हाँ, झोली के अंदर डाल। चिंगाल देव। कहिए गुरुदेव। इस त्रिकाल की तमन्ना, इस त्रिकाल की हविस है, इस पृथ्वी पर राज करना, इस विश्व का भगवान बनना, इस विश्व को, इस पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में करना। क्यों नहीं गुरुदेव? जिसके लिए हमें आवश्यकता है तो उस नागमणि को, जो इच्छाधारी नाग नागन के पास है, एक बार, बस एक बार वो मणि मेरे हाथ लग जाए, फिर उस मणि को आने वाली शरद पूर्णिमा को सिद्ध करके हम त्रिकाल से त्रिकाल 10 ही बन जाएंगे, 10 ही बन जाएंगे, 10 ही बन जाएंगे। उस मणि को हासिल करने के लिए हमने अपने सैकड़ों शिष्यों को, सैकड़ों सपेरों को मुल्क उज्जैन भेजा कि जाओ इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ के लाओ, ताकि हम उनसे वो मणि हासिल करके उसे सिद्ध कर सके। शरद पूर्णिमा करीब आ गई है चिंगाल देव, लेकिन वो शमशान घाट के मुर्दे अभी तक इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर वापस नहीं आए हैं। नहीं आए गुरुदेव। ना मालूम कहाँ गए हैं। हम उनको इसी वक्त अपने पास इस गुफा में बुलाएंगे। जय महाकाल, भेज दे, भेज दे, जहां पर भी हो हमारे वो शिष्य, वो सपेरे जो इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़ने के लिए गए हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। जय हो त्रिकाल देव गुरु महाराज की। जय महाकाल। जय हो गुरुदेव। आ गए? हाँ गुरुदेव। आ गए तुम लोग? हाँ गुरुदेव। ये बताओ, इच्छाधारी नाग नागन को पकड़ कर लाए हो या खाली हाथ चले आए हो? नहीं गुरुदेव, इच्छाधारी नाग का जोड़ा हम पकड़ के लाए हैं। पकड़ लिया? हाँ गुरुदेव। पकड़ लिया? हाँ गुरुदेव। अरे शमशान घाट के मुर्दों, तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लाओ, लाओ इच्छाधारी नाग नागन को, हम उससे मणि हासिल करके उसे सिद्ध करेंगे और त्रिकाल से त्रिकाल 10 ही बन जाएंगे, 10 ही बन जाएंगे। लाओ, लाओ। जय महाकाल। महाकाल, जय महाकाल। ये इच्छाधारी नाग नागन आज मेरे हाथ में आ गए हैं। अब मैं इनसे, इन दोनों से मणि हासिल करके त्रिकाल से त्रिकाल अरे शमशान घाट के मुर्दे। हाँ गुरुदेव। ये इच्छाधारी नाग नागन है? हाँ गुरुदेव। ये इच्छाधारी नाग नागन है। अरे शमशान घाट के मुर्दे, इनमें से कोई भी सांप इच्छाधारी नहीं है। ये दोनों जंगली सांप है। और जंगली सांपों को पकड़कर बोलते हो कि इच्छाधारी नाग नागन को पकड़ लिया है। ये बताओ कितने सांप पकड़ कर लाए हो? ऐसे गुरुदेव 100 सांपों को हमने पकड़ा हुआ है। 100 सांपों को पकड़ लिया है? हाँ गुरुदेव। तो जाओ, जितने भी सांप पकड़ कर लाए हो सभी सांपों का जहर निकाल कर लाओ। सबसे पहले हम विषपान करेंगे, सांपों का जहर पिएंगे, उसके बाद हमारे पूजा की सामग्री लाओ, हम महाकाल की आराधना करेंगे ताकि हमें वो शक्ति मिल सके,
जिससे इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल कर सके। ले जाओ इन्हें। जितने भी सांप लेकर आए हो सभी सांपों का जहर निकाल कर लाओ और हमारी पूजा की सामग्री लेकर आओ। जाओ सिंगाल देव। कहे गुरुदेव। ये शमशान घाट के मुर्दे जंगली सांपों को पकड़कर बोलते हैं कि इच्छाधारी नाग नागन को पकड़ लिया है। ये सब जंगली सांप हैं और मैं त्रिकाल अघोरी त्रिकाल देव सांपों का विष पीता हूँ, सांपों का जहर पीता हूँ। वो इसीलिए मैं इतना विषैला हूँ, इतना जहरीला हूँ कि अगर कोई भी जहरीला जानवर हमें काट ले तो वो खुद मर जाएगा। ले आए शमशान घाट के मुर्दे। हाँ गुरुदेव, लेके आए। लेकर आ गए? जी गुरुदेव। लाओ। ये कितने सांपों का जहर है? ये गुरुदेव 100 सांपों का है। अरे शमशान घाट के मुर्दे, इतने जहर से तो त्रिकाल के तान भी नहीं गीले होंगे। खैर कोई बात नहीं, जो लाया है उसे ही ग्रहण कर लेता हूँ, उसे ही पी लेता हूँ। और जाओ हमारे पूजा की सामग्री लेकर आओ ताकि हम महाकाल की आराधना कर सकें। जाओ शमशान घाट के मुर्दों, जाओ। जय महाकाल, जय महाकाल। अब मैं महाकाल की आराधना करूंगा ताकि हमें वो शक्ति मिल सके जिससे हम इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल कर सके। सामग्री आ गई? हाँ गुरुदेव, आ गई सामग्री। ठीक है, ये सिंगाल देव खोपड़ी ला। अब हम अपनी पूजा स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जितने भी चेले हैं शांत पूर्वक बैठ जाएं, क्योंकि हमें हमारी पूजा में बाधा स्वीकार नहीं है। जय महाकाल, जय महाकाल। ओम महाकालाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम जौं सौं लौं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम जुग शुग चामुंडाय नमः स्वाहा। महाकालाय नमः स्वाहा। ओम आकाश की रानी जादू भवानी कन्नटिन जोड़ा नारसिंह भैरव गया बैताल चल निकाल हम फट चल हट। अंतर मंत्र जादू मंत्र पकड़ चढ़ैया ले चल अंतर मंत्र जादू मंत्र पकड़ चढ़ैया ले चल अंदर। दिन देवता रात देवता कौन देवता पता ही नहीं। अजब देव गजब देव जहिका कही वही कलियो। अजब देव गजब देव जहिका कही वही कलियो। काली काली महाकाली ब्रह्मा की बेटी विष्णु साली झारी हो झंकारी हो महुआ तरे उलारी हो। चूल्हा लगे बार के घसर घसर मारी हो। झरे खो झर जा कच्ची सुपारी कर जाए। दुहाई दिल्ली वाले गंगा कैसे वाले भैया की। ओम महाकालाय नमः स्वाहा। ओम
चामुंडाई नमः स्वाहा। आलोक निरंजन, जय सिया राम। अरे बच्चा मालपानी, कहाँ हो भाई? आओ सामने आओ। आ गए गुरुदेव। क्या बोल रहा है? गुरुदेव। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? है? अरे अपने से बड़े को गुरु जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, ले गुरुदेव कह रहे हो तुम? भाई जौन आवत हमसे तो उन्हें कहबे ना। नहीं बच्चा, गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, चीनी देव। अरे गुरुदेव। हमसे नहीं बना बाबा। अच्छा पहले ये बता, हाँ। ये सब क्या भेष बना के आया है? ये हाँ, बाबा, ये कौन सा बाबा बन गया तू? हम जानत कौन बाबा इन? कौन बाबा है तू? हम हैं पेटीकोट बाबा। अरे आज तक बहुत बाबा देखे हमने, ये पेटीकोट कौन से बाबा पैदा हो गए बे? अरे तुम नहीं जानते हो, देखो बाबन पाई आफत। अच्छा। और सब जा रहे जेल। अच्छा, इसीलिए तूने ये भेष बनाया है? हम बन गए पेटीकोट बाबा। ना हम मेहरारू महन, ना मनसेदू महन। इसका मतलब कि तूने ये पहन लिया तो तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, यही तो बन गए पेटीकोट बाबा। अच्छा, तो पेटीकोट बाबा, अब हम दोनों हो गए साधु। अब हम दोनों हो गए साधु। साधु नहीं, बहनोई हो गए। बेवकूफ कहेगा। तो वही तो कहा तो गुरु। अरे साधु हो गए हम लोग, महात्मा हो गए, संत हो गए हम लोग, संत। संत हो गए कि लंठ हो गए? ओहो, तू अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। सुनो। हाँ? अब हमें कछमस सब छोड़ना पड़ेगा। एक बात बाबा सुन ले। क्या? हाँ। क्या बात है? बोल। सब चीज छूट जाई। अब तो बन गए जोन बाबा बनेगा है। फिर? अब चलो चली बाजार। बाजार? हाँ। क्या करने? वहां से लाई मछली 3 किलो। और मछली भात पहले खावा जाए तो फिर चली। ए बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ। देख, अब इस भेष में तो ऐसी बात मत कर। और तू मछली खाने की बात कर रहा है? इतनी गंदी चीज होती है मछली, कितना कांटा होता है उसमें, कहीं उसको खाया जाता है? बेवकूफ कहेगा। अरे तो यार बाबा, हम इस तरह थोड़ा खाई यार। फिर कैसे खाएगा तू? अरे हम चप्पल पहन के खाब यार। हाँ, चप्पल पहन कर खाओगे तो तुम्हें कांटा नहीं लगेगा। बेवकूफ कहेगा। सुनो। हाँ। अब जब तक हम इस भेष में रहेंगे, हमें मांस, मदिरा, अंडा, शराब ये सब त्यागना होगा और अच्छे विचारों की ओर चलना होगा। हमें भगवान के गुणानुवाद करना होगा। इसलिए सुनो। हाँ। महात्मा तो हम बन गए, हाँ। लेकिन ये दाढ़ी बाल जटा रखा लेने से कोई साधु महात्मा नहीं बन जाता। जब तक उसके आचार विचार, उसके चालो चलन में परिवर्तन ना हो जाए, बदलाव ना आ जाए, तब तक वो संत नहीं कहलाता। इसलिए कुछ अगर ये भेष धारण किया है तो कुछ चौपाई उपाय जानते हो कुछ? अरे गुरुदेव, हाँ? तमाम जानी थी। क्या? चारपाई जानी, तखत जानी, बिंच जानी, मेज जानी, कुर्सी जानी, बेड जानी। हाँ, वहाँ बिछा कर सोना है ना, चारपाई पे, तखत पे, बिंच पे, मेज पे। बेवकूफ कहेगा। अरे मैं वो चारपाई तखत बेंच की बात नहीं कर रहा बच्चा। तो? मैं वो चौपाई की बात कर रहा हूँ, जो रामायण में चौपाई लिखी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। मान लिया हम साधु बनकर चल रहे हैं। हाँ। और हमें किसी ने रोक लिया, अपने दरवाजे बैठा लिया और कहने लगा कि महाराज हमें कुछ ज्ञान की बात बताओ, कुछ भजन कीर्तन सुनाओ, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए कुछ चौपाई उपाई आती है तो सुनाओ। हम जानी तो ढेर बाबा है। फिर मुला कौन तरह कहा जाता है या नहीं जानी?
अच्छा, मतलब चौपाई जानते हो, पर ये नहीं जानते कि चौपाई कैसे कही जाती है। हाँ, और तुमका याद हुआ बाबा, तो तुम सुनाओ तो हम सीखी तो फिर कही। अच्छा ये बात है। हाँ। तो ठीक है, सुनो, हम चौपाई कह रहे हैं, उसी तरह तुम भी कहना। ठीक। ठीक है।